दोस्तों नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपको पता है बिहार सरकार के माध्यम से एक एसएलपी दायर की गई थी बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए बीपीएससी के एग्जाम में। लेकिन दोस्तों आज आपको पता है ये इसकी सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, इसकी सुनवाई खत्म हो चुकी है और जो भी अपडेट है मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया है। बिहार सरकार की सुनवाई को लेकर के जो एसएलपी दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म हो चुकी है। पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे, हर एक बिंदु पर डिस्कस करेंगे क्या क्या अपडेट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें लिख लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ देर पहले मैंने लगभग 1-1.5 घंटे पहले मैं एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें आपको ये बताया था कि यहाँ पे बिहार सरकार कौन कौन से एडवोकेट ले जा रही है और डीएलएड कौन कौन से एडवोकेट ले जा रही है। कुछ भी हमारे अभ्यर्थी आ रहे हैं कमेंट में बोल रहे हैं सर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए मेरे भाई, वो वीडियो ना जब सुनवाई नहीं हुई थी तब की बनाई हुई थी, और जब सुनवाई नहीं हुई थी ये मैंने आपको यही बताया था कि ये एडवोकेट यहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान के भी एडवोकेट आ रहे हैं, डीएलएड लेकर आ रहा है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं बिहार के भी एडवोकेट यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है ना, राज्य सरकार की। अब वहाँ पे सुनवाई में क्या क्या होता है और उसके बाद वीडियो मैंने क्या बताया तो मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये चैनल निष्पक्ष तरीके से बात रखता है और जो भी अपडेट होती है ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। ध्यान देने वाली बात होती है, जो केस की सुनवाई लगभग होती है 11:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है ना, और केस सुनवाई कितनी देर होती है मेरे भाई, मात्र 2 से 3 मिनट में अंदर हो जाती है। बातें क्या क्या पक्ष वहाँ पर रखा जाता है, क्या क्या होता है वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले ये बोलते हैं जी आपकी बताया आपका कोर्ट नंबर 7 में इसकी सुनवाई हो रही थी। ठीक है, और बोपन्ना सर इसकी सुनवाई कर रहे थे। ठीक, जिसको लेकर के सबसे पहले वहाँ पे बीएड और डीएलएड के जो एडवोकेट होते हैं सामने सामने होते हैं। तुरंत सबसे पहले पूछा जाता है मामला क्या है। तुरंत सबसे पहले केस बिंदु पर आता है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिरुद्ध राय की बोस ने जो कोर्ट नंबर ने उनकी केस की सुनवाया था कि 11 अगस्त 2023 से बीएड प्राथमिक से बाहर हो रहा है। तब तुरंत बोपन्ना सर पूछते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो बोलते हैं हम बिहार से हैं, हम चाहते हैं कि बिहार में जितने बीपीएससी की बीपीएससी जो एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पे हमारे बीएड के जो छात्र शामिल करा लिए जाएं, क्योंकि हम जब नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, ठीक है, जब नोटिफिकेशन हम जारी किए थे तब जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं आया था। और यहाँ पे आपको बता दिया जाए, ये भी चर्चा हुई कि हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि अगर कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उस पर किसी भी कोर्ट का ऑर्डर माना नहीं जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पे बोपन्ना सर केस को थोड़ा सुनते हैं। और डीएलएड वाले भी ये कहते हैं कि सर 11 अगस्त 2023 को यहाँ पे बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, ये किस बेस पे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक, पूरा बात सुनिएगा, जो चीज़ आपको बताया बिल्कुल ऑथेंटिक बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बोपन्ना सर होते हैं कहते हैं हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस केस में पुनः सुनवाई हो तो आप फ्रेश केस लेकर आइए, एक पूरा फ्रेश केस बना कर ले आइए। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप इसी केस को मैं ट्रांसफ़र कर दे रहा हूं आपके अनिरुद्ध बोस के बेंच पे, जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को सुनवाई किया था। तुरंत बिहार सरकार बोलती है सर हम उनकी बेंच पे नहीं जाएंगे। ठीक, तब इसको लेकर के आप जहाँ पे अनिरुद्ध जो बोपन्ना सर की बेंच होती है कहते हैं इसकी हम सुनवाई नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी इस पर सुनवाई हो चुकी है, 11 अगस्त 2023 को बाहर कर दिया गया है। ठीक, जिसको लेकर बिहार सरकार अपने एसएलपी को वापस ले लेता है और बहुत ज़्यादा आप सबके बीच बताया जा रहा है कि ये आज क्या बोलते हैं खारिज हो गया है, डिस्पोज हो गया है। मेरे भाई तुरंत छोड़ दिए, बोले हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो बिहार सरकार जो होता है अपना एसएलपी वापस ले लेता है। तो अब क्या है कि मैंने जो आपको बताया था कि कुछ देर पहले कि अब देखिए अब सुनवाई नहीं हो पाई मेरे भाई। अगर सुनवाई होती तो ध्यान रखिए 10 से 12 एडवोकेट एक दूसरे के सामने आते तो क्या सुनवाई जल्द से जल्द हो जाती। केस की एक बार हियरिंग शुरू ही नहीं हुई तो क्या इसमें कह सकते हैं हम, किसी को अंदाज़ा नहीं था। देखिए न्याय मतलब ये थोड़ी ना होता है आपका न्याय ये होता है। क्या न्याय आपने दिया बताइए। जो बच्चे दिन रात परेशान थे, 2-3 लाख रुपए लगा चुके, 2-3 साल समय बर्बाद कर चुके, उनको पैसा और समय दोनों गया है। इस टाइम पर न्याय की कोई गुहार नहीं लगा सकता है। देखिए मेरे पास बहुत डीएलएड के भी छात्र हैं, उनका कमेंट आ रहा है सर हम बहुत ज़्यादा वास्तव में हम खुद स्वयं दुखी हैं कि हमारे बीएड के साथी हमसे हमारा साथ छोड़ दिए हैं। आखिरकार हमारे बीएड साथियों का क्या गलती है, ये वास्तव में बीएड छात्रों की क्या गलती है। मैंने आपको वीडियो में यही बताया था कि आज की सुनवाई हो रही है और इसकी सुनवाई स्टार्ट होने वाली है। अभी कुछ देर में हो सकता है मेरी वीडियो पहुंचने तक आपकी सुनवाई हो भी जाए। मैंने ये भी बताया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। मेरे भाई आप अगर वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा कि आप समझना चाहिए था। हो सकता है सर ये सुनवाई के पहले ये वीडियो बना दिया हूँ कि आज चीज़ें क्या क्या होने वाली, कौन कौन से एडवोकेट जाने वाले हैं। ठीक है, तो एडवोकेट तो पहुँचे थे लेकिन सुनवाई ही नहीं हुई थी, किस चीज़ का बहस हो जाता। ठीक है ना, सुनवाई नहीं हुई, तुरंत उस चीज़ को देखते हैं, बोलते हैं हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसे में अब ये जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं कि अब बिहार से बीएड बाहर हो जाएगा।
तो इसके बारे में अभी हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। क्या हम लोग फ्रेश केस ले जाया जा सकता है, क्या डबल बेंच पे जाया जा सकता है, जो भी चीज़ें हैं। बहरहाल आपको शाम तक एक पूरा वीडियो हम लोग चर्चा करके, जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, जो भी हमारे और भी वार्तालाप जिससे हमारी हो रही है, उन सब से हम चर्चा करेंगे। आखिरकार जो इस समय बीएड वाले बचाने के लिए बच्चों को क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुनने की राजी नहीं है। अगर इसी बेस पे अगर यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट एमपी हाई कोर्ट सुनवाई कर दे, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सुनवाई कर दे, तो हमारे बीएड वाले अभ्यर्थी ज्वाइनिंग होने के बाद भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। कम से कम उनको तो बचा लिया जाए। हमारा प्रयास है कम से कम जिन घर की 2 रोटियां चल रही हैं उनको तो बचा लिया जाए। बहुत ज़्यादा आहत हैं, न्याय के बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन न्याय नहीं मिलता है, तो आहत है मेरे भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। जितने हमारे छात्र हैं बिल्कुल पैनिक ना हो, परेशान ना होइए। देखिए दुख की घड़ी तो है ही, जब सुप्रीम कोर्ट, आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज की केस में बहुत ज़्यादा उम्मीद था। वास्तव में खुद बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि सुप्रीम कोर्ट में आज, क्योंकि बिहार सरकार एक गई हुई थी, अपना स्टेट गया हुआ था कि बिहार में बीपीएससी शामिल कर लिया जाए। अगर कहीं ना कहीं आज सुनवाई हो गई होती, बिहार सरकार शामिल कर लिया होता, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लिया होता, तो बिहार सरकार शामिल कर लिया जाता। इसी बेस पे सारे स्टेट में सुनवाई होती और सारे स्टेट में इसकी बीएड वाले भर्ती शामिल हो जाते। बहरहाल बच्चों जो होता है मंजूरी खुदा होता है। बहरहाल आप 13 अक्टूबर को इसकी एक सुनवाई और है, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। जब इसकी केस की ज़्यादा उम्मीद नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, नहीं हो पाया, तो उससे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। बहरहाल जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।